अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कॉन्करेंसी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। और इसमें हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे, डिफरेंट ट्राइंगल दिए होंगे, और हमसे इक्वेशन ऑफ मीडियन कभी पूछी जा रही होगी, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है। लेट्स से ए, बी और सी के कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है, और ये कोई भी ट्राइंगल है तो हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से ये इसकी फर्स्ट साइड है, ये हमने ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ किया। राइट, इसको हम नेम दे देते हैं। दिस इज योर ए, और ए के कोऑर्डिनेट्स भी हमारे पास हैं 2,5। दिस इज योर बी। ये एक सपोजिशन हमने की हुई है ट्राइंगल की। बेसिकली ये ट्राइंगल ऐसा होगा नहीं अगर हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली मतलब इसको ड्रॉ करें। ये तो हमने रफली ट्राइंगल ड्रॉ किया है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे जो इसके वर्टिसेस हैं इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है। तो पार्ट 1 में हमसे पूछा जा रहा है, वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 1 फर्स्ट। तो पार्ट 1 में हमसे पूछा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीडियन। मीडियन आपको पता होना चाहिए। मीडियन हम, अच्छा, थ्रू ए की बात कर रहे हैं, यानी कि आपको ए से मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन इज बेसिकली अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। एंड व्हाट इज द अपोजिट साइड? बी सी इज द अपोजिट साइड। अगर मैं बी सी का मिड पॉइंट देखूं तो लेट से कि ये मेरे पास मिड पॉइंट है बी सी लाइन का, जिसको मैंने कह दिया कि ये एम है कोई। राइट, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी हमें पता नहीं है। कोऑर्डिनेट्स हम मिड पॉइंट के निकाल भी सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, हमने पहले भी मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं। अब हमने क्या करना है, या मीडियन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसी लाइन, अच्छा वर्टेक्स हमें दिया हुआ है कि आपको ए वर्टेक्स से ही मीडियन ड्रॉ करना है। तो वर्टेक्स से लेके इसके ऑपोजिट साइड की लाइन के मिड पॉइंट तक, दिस लाइन इज कॉल्ड मीडियन। वर्टेक्स ए से लेके ऑपोजिट लाइन के मिड पॉइंट तक, तो ये मिड पॉइंट तक हमने एक लाइन ड्रॉ की। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस वाली लाइन की। राइट, हमें एक वर्टेक्स का पॉइंट गिवन है, मीडियन फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट, ए वर्टेक्स ए से मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब यह है कि मीडियन इज बेसिकली द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ए टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। राइट, मतलब कि बीसी लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है टू इक्वल पार्ट्स में। तो बेसिकली दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसकी इक्वेशन ऑफ मीडियन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली वी हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट of line BC, मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। और मिड पॉइंट हमने देखा हुआ है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू करके। x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू करेंगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगा, फिर y1 प्लस वाई टू करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे लेट से ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो मिड पॉइंट किस तरह से निकलेगा, मिड पॉइंट हमने जिसको m कहा हुआ है, m एक्स वाई। तो x1 क्या है यहाँ पे 3, x2 क्या है यहाँ पे 0 अपॉन टू, y1 क्या है यहाँ पे 7, y2 क्या है 8 अपॉन टू। 3 प्लस 0 इज 3 अपॉन टू, 8 प्लस 7 इज 15, एंड दिस इज योर 15 अपॉन टू। तो हमारे पास इस मिड पॉइंट की तो वैल्यू आ गई, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, जो कि है 3 अपॉन टू और 5 15 अपॉन टू। अब स्टूडेंट ये तो कोई नई बात है ही नहीं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें पता है कि दो पॉइंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक पॉइंट है हमारे पास पॉइंट ए का, जिसको हम कह रहे हैं 2,5, एंड दूसरा पॉइंट है जो हमने अभी निकाला है एम का, और एम के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 अपॉन टू और 15 अपॉन टू। वी हैव टू फाइंड आउट द लाइन जिसके पॉइंट्स ए और एम हैं। राइट, ए और एम इसके पॉइंट्स हैं, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हम कौन सा टू पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, टू पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन, टू पॉइंट्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन। और टू पॉइंट्स की इक्वेशन हमें क्या कहती है,
y-y1 इज इक्वल्स टू, ये जो स्लोप होता है यहाँ पे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और यहाँ पे x - x1। तो आप इसको कंसीडर कर लें यहाँ पे कि ये आपके पास x1 का पॉइंट है, ये y1 का पॉइंट है, ये आपके पास x2 का पॉइंट है, और ये आपके पास y2 का पॉइंट है। इसको लिखना चाहें तो अलग से आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन की। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा, y - y1 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 15/2, -y1 दैट इज 5 अपॉन x2 यानी कि 3/2 -x1 इज 2, और यहां से x - x1 इज 2। राइट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। y - 5 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 एलसीएम लीजिए, तो ये 15 - 5 2 10 हो जाएगा, और नीचे जो 2 आएगा वो इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक स्टेप यहाँ पे स्किप करते हैं। 3 - 2 2 4, और यहाँ पे रह जाएगा x - 2। राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं। अगले स्टेप में आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, y - 5, 15 - 10 is 5, and 3 - 4 is -1, x - 2। राइट, अब ये जो -1 है इधर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -y माइनस माइनस प्लस का 5 इज इक्वल्स टू 5x - 2। अब ये 5x है, -5 राइट साइड पे जाएगा, -y राइट साइड पे जाएगा तो +y, +y 5 राइट साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा। ये 5 2 10 होगा ना यहाँ पे, ये +5 राइट साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो -10 - 5 इज -15 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। और ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, यहाँ पे लास्ट में आप लिखिएगा अभी कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, यानी कि हमने ये वाला पार्ट इसमें कर लिया है कि हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया है, जो कि ए वर्टेक्स ए से ए का मीडियन था। स्टूडेंट, अब हम पार्ट 2 इसका करने जा रहे हैं, और पार्ट 2 में हमसे जो पूछा गया है वो है इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू वी। ऑफ एल्टीट्यूड पता होना चाहिए कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड की लाइन पता होगी तभी हम उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको ये डेफिनेशन सारी क्लियर होंगी तभी आप आगे काम कर सकते हैं। एल्टीट्यूड थ्रू बी, यानी कि इस वर्टेक्स से मुझे एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि एक पॉइंट तो इस वर्टेक्स का ही होगा जो कि हमें लेना है, और जो दूसरा पॉइंट होगा वो इसके बिल्कुल जो सामने लाइन है, एक यहाँ पे पॉइंट होगा, लेकिन वो कैसा पॉइंट होगा, जो अपने ए सी लाइन के परपेंडिकुलर होगा। बेसिकली द लाइन ऑफ एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू ए सी। राइट, अब परपेंडिकुलर टू एसी का मतलब ये है कि यहाँ पे हम देख लेते हैं कि परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि 90 का एंगल मुझे बनाना है। लेट से यहाँ पे कहीं ये 90 का एंगल ही बन रहा होगा, अगर आप इसको प्रॉपर बनाएंगे तो कहीं यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा होगा, ये वाला एंगल। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस पॉइंट से जहां पे वो 90 का एंगल बना रहा है और वर्टेक्स बी से एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो हम करते हैं इस तरह से। इस तरह से अब ये जो एंगल बन रहा होगा यहाँ पे, इट शुड बी 90। यहाँ पे अगर आपको 90 का नहीं लग रहा तो ये मैंने रफ सा बनाया है, लेकिन ये बॉक्स का मतलब यही है कि 90 का एंगल बनना चाहिए यहाँ पे। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि इस वर्टेक्स से पास हो रहा है और इस लाइन पे 90 का एंगल बना रहा है। ये लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है। अब ये ऑब्वियसली मिड पॉइंट तो होगा नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट जो था वो बिल्कुल मिड से पास हो रहा था। अब ये मिड पॉइंट तो आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि ए का डिस्टेंस देखें और ये सी का डिस्टेंस देखें, तो ये मिड पॉइंट तो है नहीं। तो हमें अब क्या करना है, अब आपको ये पता है कि एक ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है लाइन ए सी के, इसको हम कोई नाम दे देते हैं। लेट से हमने इसको नाम दे दिया डी का। राइट,
अब लाइन बी डी इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए सी। तो अगर हम ए सी का स्लोप निकाल लें तो बी डी का स्लोप निकालना भी आसान है। अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि अगर लाइंस परपेंडिकुलर हो तो इनके स्लोप्स नेगेटिव रेसिप्रोकल टू ईच अदर्स हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन ए सी, जिसको हम M1 कहेंगे। स्लोप ऑफ ए सी, जिसको हमने कहना है क्या, M1। राइट, अब ए और सी दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 5, इसको आप कह लें x1 y1 और इसको कह लें x2 y2। और स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके। y2 की वैल्यू 8, y1 की 5, x2 की 0 और ये 2, 0 माइनस 2, 8 माइनस 5 इज -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मेरे पास M1 की वैल्यू आ गई 3/2। 8 माइनस 5 प्लस का 3 होगा ना, तो यहाँ पे -3/2 मेरे पास वैल्यू आएगी। अब हमारे पास M1 का स्लोप आ गया, यानी कि इस लाइन का लाइन AC का स्लोप आ गया। अब जो लाइन BD है हम यहाँ पे लिखेंगे कि BD लाइन इज परपेंडिकुलर टू AC लाइन। तो जो BD लाइन का स्लोप होगा, जिसको हम M2 कहेंगे, M2 इज इक्वल्स टू नेगेटिव रेसिप्रोकल टू AC लाइन, टू द स्लोप ऑफ AC लाइन। तो M2 कैसे निकलेगा, यहाँ पे M2 आपका निकलेगा माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है, रेसिप्रोकल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3। माइनस माइनस प्लस होके रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो M2 का स्लोप भी हमारे पास आ गया, यानी कि जो लाइन हमें फाइंड आउट करनी है उसका स्लोप हमारे पास आ गया। तो एक लाइन आपके पास मौजूद है और एक उसका स्लोप भी मौजूद है। मतलब लाइन का मतलब ये कि एक पॉइंट आपके पास मौजूद है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड जिसको हमने नाम दिया हुआ है लाइन BD का। अब हमें बी पॉइंट गिवन है जो कि है 3 7, और इसका स्लोप भी हमें गिवन है, स्लोप इज 2/3। तो यहां पे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करेंगे। और पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए, जो कि होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m स्टैंड फॉर स्लोप x माइनस x1। इसको आप x1 y1 कह लें तो y1 की वैल्यू है 7, स्लोप है हमारा 2/3 और x1 की वैल्यू यहां से आएगी जो कि है 3। 3 को इधर ले जाइए मल्टीप्लाई करवाने के लिए, 3 मल्टीप्लाई होगा y माइनस 7 से और 2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 7 3 ज़ा 21 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3 2 ज़ा 6। तो ये 2x है, 3y राइट साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -6 ऑलरेडी मौजूद है, प्लस का 21, -6 प्लस 21 इस प्लस 15 और दूसरी साइड पे 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी। तो ये प्रोसीजर है एल्टीट्यूड की इक्वेशन फाइंड आउट करने का। कि हमने पहले क्या किया, इसको इसको स्लोप निकाला AC लाइन का और ये कहा कि BD लाइन इज परपेंडिकुलर टू AC, देयरफॉर देयर स्लोप इज रेसिप्रोकल टू ईच अदर। स्टूडेंट हम इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं और पार्ट 3 में हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड AC। अब स्टूडेंट इन दोनों में फर्क समझिएगा कि राइट बाइसेक्टर क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड तो ये होता है कि भाई आपके पास वो जो लाइन है, एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि वो किसी वर्टेक्स से पास हो रही है, जिस तरह ये थ्रू बी लिखा हुआ था, और यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे 90 का एंगल बना रही है। लेकिन राइट बाइसेक्टर ये होता है AC लाइन का राइट बाइसेक्टर। पहले बाइसेक्टर का मतलब है दो सेक्टर,
यानी कि दो सेक्टर, दो इक्वल सेक्टर, यानी कि कोई भी लाइन मिड पॉइंट से कट हो रही है, राइट, तो ये राइट बाइसेक्टर होता है। यानी कि मुझे एसी लाइन का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन दिस पॉइंट दैट इज कॉल्ड एम, यानी कि इसका मिड पॉइंट। अब राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि यहां से मिड पॉइंट से 90 का एंगल बनाते हुए वो लाइन जाएगी, और 90 का एंगल बनाते हुए वो लाइन जाएगी, और दिस इज कॉल्ड द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ए सी। और अब ये जब राइट बाइसेक्टर होगी तो जरूरी नहीं है कि इसके वर्टेक्स से भी ये पास हो, इसके वर्टेक्स से ये पास नहीं होगी, मतलब जरूरी नहीं है कि इसके वर्टेक्स से भी पास हो। ये 90 का एंगल लेट से कहीं इस तरह से बना रही होगी, तो वो यहां से पास हो सकती है, मतलब वर्टेक्स से पास नहीं हो रही। ये मैंने जानबूझ के इसको वर्टेक्स से दूर बनाने की कोशिश की है ताकि आपको चीज क्लियर हो सकता है कोई इस तरह की लाइन हो। तो मुझे इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जो कि हमारे पास इसके मिड पॉइंट से इसको बाइसेक्ट कर रही है, और राइट बाइसेक्टर का मतलब है, राइट का मतलब है 90 का एंगल बनाते हुए। तो स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजें बहुत क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, कि एक तो ये राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर का मतलब ये कि 90 का एंगल बन रहा है। जहां पे 90 का एंगल बन रहा है, तो अगर हम एसी लाइन का स्लोप निकाल लें तो इस लाइन का स्लोप भी हमारे पास आ जाएगा, राइट। अब ये इसको आप चाहे कोई नाम दे दें, या चाहे इसको वर्टेक्स बी में से, मतलब ये तो ऑप्शन है कि ये वाली लाइन बी में से पास हो रही है नहीं हो रही। लेट से हमने इसको कोई रैंडम नाम दे दिया एन का, जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स बी से ही पास हो भी सकती है, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये इसी वर्टेक्स से पास हो। तो मुझे एम एन लाइन का स्लोप निकल आएगा। वो किस तरह से निकलेगा कि ए सी लाइन का जो स्लोप होगा नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा एम एन लाइन का स्लोप, तो स्लोप निकल आएगा, और इस एम का पॉइंट भी आराम से निकल आएगा। फर्स्टली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट, यानी कि एम, मिड पॉइंट ऑफ ए सी, जिसको हमने नाम दे दिया एम का दे दें। एम इज इक्वल्स टू, मिड पॉइंट कैसे निकाला, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला था मीडियन वाले में, x1 प्लस x2 अपॉन टू करके। तो एम किस तरह से निकलेगा, 2 प्लस 0 अपॉन 2, और y का कैसे निकलेगा, 5 प्लस 8 अपॉन 2 करके। तो इसको सॉल्व कीजिए तो 2 अपॉन 2, और यहां से 13 अपॉन 2। तो m के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास आ गए, जो कि है 1, 13 अपॉन 2। अब मुझे स्लोप चाहिए, और स्लोप हमने से पहले निकाला हुआ भी है, कि ऐसी लाइन परपेंडिकुलर लाइन AC का स्लोप निकाल लेते हैं, जिसको हमने M1 का नाम दिया, है। और M1 y2 माइनस y1, यहाँ पे y2 क्या है, 5 - 8, या 8 - 5 कर सकते हैं, 8 - 5 और 0 - 2। 8 - 5 इज 3 अपॉन -2। जब स्लोप ऑफ AC हमने निकाल लिया, तो स्लोप ऑफ MN भी हम इजीली निकाल सकते हैं, जो M2 है, और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2/3 इसका स्लोप होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ MN। अब जो इक्वेशन ऑफ MN लाइन है, उसके लिए एक पॉइंट हमें गिवन है, यानी कि M का पॉइंट हमें गिवन है 1 और 13/2, और दूसरा ये किसका स्लोप भी हमें गिवन है, जो कि है 2/3। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज करते हुए फॉर्म ऑफ इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो y1 क्या है यहाँ पे 13/2, स्लोप क्या है 2/3, x1 क्या है 1। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2y माइनस 13, और नीचे जो 2 था वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, x - 1। और जो ये डिनोमिनेटर में 3 था, वो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 × 2 = 6y, 13 × 3 = 39 इज इक्वल्स टू 4x - 4। तो ये 4x है, 6y जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, 39 जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो -4 + 39, ये हो जाएगा +35 इज इक्वल्स टू 0।
तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर निकाल ली। बहुत सेम सेम लगता है बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड, तो दोनों में फर्क रखिएगा। दोनों की इक्वेशंस डिफरेंट आई हैं, इसका मतलब है कि फर्क है दोनों में। एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि यहाँ से जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट से ही पास हो, कहीं से भी पास हो सकती है, लेकिन उस वर्टेक्स से मिलना जरूरी है। लेकिन राइट बाइसेक्टर का जरूरी नहीं है कि वो इस वर्टेक्स से मिले और वो मिड पॉइंट से ही क्रॉस होगी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें तीन लाइंस दी हुई हैं और हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि ये लाइन कॉन्करेंट लाइंस हैं। तो कॉन्करेंट लाइन का मतलब ये है कि वो सेम ही प्लेन पे लाई कर रही हैं। यानी कि लेट से हमारे पास यहाँ पे कोई पॉइंट गिवन है, ये मेरे पास पॉइंट गिवन है, और ये जो तीन लाइंस हैं ये इस पॉइंट से पास होके जा रही हैं। जिस तरह लेट से कोई एक लाइन ये है, फिर इस तरह से हम इसके डिफरेंट लाइंस बनाते हैं। एक लाइन हमारी इस तरह से बन गई, राइट, और एक लाइन हमारी इस तरह से बन गई। मतलब ये वो लाइंस हैं जो कंकरेंट लाइंस कहलाती हैं। ये किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, राइट। किसी एक सिंगल पॉइंट पे भी अगर वो इस तरह से मीट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, दीज टाइप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन, सेम प्लेन पे होती हैं। अच्छा, अब हमने इसकी इक्वेशन हमें तीनों की गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि कॉन्करेंट लाइंस हैं। तो स्टूडेंट, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लेट से हमारे पास ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बनता है, और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आती है हमारे पास A1, A2, A3 की वैल्यूज। यहाँ आती हैं B1, B2, B3 की वैल्यूज। यहाँ आती हैं, तीनों जगह पे 1 1 1 होता है। अगर इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया और वो इक्वल आ गया जीरो के, तो उसका मतलब है लाइंस जो है वो कॉन्करेंट लाइंस हैं। लेकिन A1 A2 A3 है क्या चीज? तो पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहली इक्वेशन तो सही लिखी हुई है, x - y। 6 को जब राइट साइड पे ले जाएं तो -6 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये दूसरी इक्वेशन को 3x को जब लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस 4y एज इट इज रहेगा, प्लस 22 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 0। इसी तरह से तीसरी लाइन तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, 5y + 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो x के कोफिशिएंट्स हैं, बेसिकली दीज आर A1 A2 एंड A3। यानी कि A1 यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि ऊपर जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A1 का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, A2 का कोफिशिएंट यानी कि x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे -3 है, और A3 के लिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है। इसी तरह से B1 B2, B1 यानी कि y का कोफिशिएंट यहाँ पे -1 है, नीचे 4 है, फिर ये 5 है, फिर सारा ये 1 1 1 एज इट इज रहेगा, राइट। तो जब ये 3/3 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा, बेसिकली हमें प्रूव ये करना है कि इसका आंसर इक्वल्स टू 0 है। अगर इसका आंसर इक्वल्स टू 0 आ जाएगा फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है, इसका मतलब है लाइंस आर कॉन्करेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्पेंड, ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सपेंड फ्रॉम ρ1, R1 हम लिख सकते हैं हम। इसका मतलब ये है कि ρ1 से एक्सपेंड करें तो 1 एज इट इज आएगा। बाकी ये रॉ और कॉलम को अगर हम डिलीट कर दें, लेट से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इस रॉ को और इस कॉलम को डिलीट कर दूं, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 4151। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4151, डिटर्मिनेंट बना के 4151। फिर आता है बीच में माइनस का साइन, और ये -1 है। फिर इसको हमने डिलीट करना है, किसको, जहां पे -1 मौजूद है, इस कॉलम को और इस रॉ को डिलीट कर दें तो -3161 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -3161 आ जाएगा। फिर होता है प्लस का साइन और 1 ही है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 जहां पे रो और कॉलम को है डिलीट कर दें, -3465, -3 4 6 एंड 5। अब ये 1 है, 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान है, 4 1 ज़ा 4 -5 1 ज़ा 5।
यहाँ पे C1 C2 और C3 की वैल्यूज होंगी। 1 1 1 वो यहाँ पे नहीं होती, वो होमोजेनियस इक्वेशन में होती है। तो C1 इज बेसिकली द कॉन्स्टेंट्स, -6, ये 22 और यहाँ पे ये 8, राइट। तो इसको एक्सपेंड करना है हमने ρ1 से, तो ρ1 से एक्सपेंड कीजिए इसको 1 एज इट इज। तो यहाँ पे रॉ कॉलम को डिलीट किया हमने, मतलब यहाँ पे अगर इसकी ये रॉ को, जहाँ पे 1 मौजूद है, इस रॉ और इस कॉलम को डिलीट करते हैं तो 4 22 5 8 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 22 5 देन 8। फिर आता है बीच में माइनस का साइन, एक -1 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा, इस रॉ कॉलम को डिलीट कर दें, -3 22 6 8, -3 22 6 एंड 8। सेम -6, इस रॉ कॉलम को डिलीट कर दें तो ये आ जाएगा -3 4 6 एंड 5। अगर इसका आंसर 0 आ जाता है इट्स मीन कि ये लाइंस कॉन्करेंट है। 8 5 जा 40, 22 5 जा, सॉरी 8 4 जा है ना, 8 4 जा 32, 22 5 जा 110, +1, -3 into 8 is -24, -132, -6 5 3 जा 15, -6 4 जा 24 is equals to 0। 32 minus 110 is -78, -24 minus 132 is -156। तो ये -6 पहले है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम -39 से, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। -78 -156 माइनस माइनस प्लस 39 6 234, इन दोनों को -234 रिजल्ट आएगा, +234 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है 0 इज इक्वल्स टू 0। प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट लाइन। अगर इन दोनों का आंसर 0 नहीं आता तो इसका मतलब है कि लाइंस कॉन्करेंट नहीं थी, राइट। अब सेकेंड चीज ये है कि हमें इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी निकालना है, यानी कि इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना है, एक्स और वाई किस पॉइंट पे जाके वो मीट कर रही है तीनों लाइंस। तो पॉइंट्स निकालने के लिए इसको अज्यूम कर लें, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप x निकाल लीजिए, x y को राइट साइड पे ले जाइए तो y +6 हो जाएगा, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 4 है। पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह पे हम लिख देंगे y +6 और यहां से +4y +22 इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज आएगा, -3y -6 3 18 +4y +22 इज इक्वल्स टू 0, -3y +4y इस प्लस का 1y, -18 +22 इस प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू आ गई है हमारे पास -4। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। इक्वेशन 4 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू y की जगह पे -4 + 6, यानी कि x की जगह पे -4 + 6 इज 2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट हमारे पास क्या आ गया है, हेंस द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी x की जगह पे 2 -4, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, मतलब इसी का जो पार्ट 2 है, इसको हमने इक्वेशंस को पहले अरेंज करके लिख लिया है। अरेंज किस तरह से किया है कि सबको लेफ्ट साइड पे लेके इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और सॉल्व किस तरह से करेंगे कि हमारे पास लाइंस कॉन्करेंट की कंडीशन होती है कि यहाँ पे आप A1 डालें, यहाँ पे A2 डालें, यहाँ पे A3, यहाँ B1 B2 B3 और यहाँ C1 C2 C3, और इसका डिटर्मिनेंट लें और इसका आंसर अगर 0 आ जाए इसका मतलब है लाइंस आर कॉन्करेंट।
अब A1 क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1/a, और A2 यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे है 1/b, और नीचे वाली लाइन में x का कोफिशिएंट है हमारे पास 1। अब y का कोफिशिएंट है यहाँ पे 1/b, यहाँ है 1/a, और यहाँ है -1, और ये है -1 -1, और यहाँ पे तो है ही नहीं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो हम पुट कर देंगे 0। इसका 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, अगर आंसर 0 आ गया इसका मतलब है लाइंस आर कॉन्करेंट। अब क्या करना होगा, हमें इसको एक्सपेंड करना होगा फ्रॉम ρ1। तो 1/a बाहर लिखा जाता है, और अंदर 1/a जिस रो और कॉलम में है उसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो ये बचेगा 1/a -1 -1 0। फिर माइनस आता है सेकेंड टर्म के साथ, फिर 1/b जहां पे है उस रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए, 1/b 1 -1 देन 0। फिर आता है प्लस के साथ, ये आएगा -1 है तीसरी टर्म में, और 2/2 का डिटर्मिनेंट अगर मैं लूं इस रो और कॉलम को डिलीट करने के बाद, तो ये आ जाएगा 1/b 1/a 1, और यहां से -1। इसका आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए। तो 1/a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, और बीच में आएगा माइनस का साइन, और ये तो आपस में प्लस हो जाएगा तो ये 1 रहेगा यहाँ पे, -1/b। इसी तरह से यहाँ पे 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे आ जाएगा 1, और माइनस ये आ जाएगा -1/b -1/a इज इक्वल्स टू 0। अब 0 -1 इज -1, जब 1/a से मल्टीप्लाई होगा तो -1/a, और यहाँ से -1/b, अब प्लस 1/b, और यहाँ से प्लस 1/a। अब 1/a से 1/a कैंसिल हुआ, 1/b से ये कैंसिल हुआ, तो आंसर 0। इट्स मीन द गिवन लाइंस आर कॉन्करेंट लाइंस। प्रूव दैट। अब यहाँ से मुझे x और y की भी वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी पूछा गया है। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू y। अब ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, x/a प्लस y/b -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जहाँ पे y था हम x ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर है कि x इज इक्वल्स टू y, तो y की जगह पे भी x पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे आएगा ए बी, यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो बी एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू, ए बी इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो x कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा b प्लस ए, और राइट साइड में है ए बी। तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई ab/a+b। ये x की वैल्यू है। और अगर आप देखें ऊपर इक्वेशन में हम ये निकाल चुके हैं कि x इज इक्वल्स टू वाई, तो इसका मतलब है कि जब x इज इक्वल्स टू वाई है तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ab/a+b। तो यहां से हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आ गया है, x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पॉइंट का मतलब ये है कि x की वैल्यू लिखनी है पहले ab/a+b, फिर y की लिखनी है, y की भी क्या है ab/a+b। दिस इज योर आंसर। अब हम इसी का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में हमारे पास ये 3 इक्वेशंस गिवन है, और यहाँ से अगेन जब हम पॉइंट ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये जो लाइंस है वो कॉन्करेंट लाइंस हैं, तो इसकी कंडीशन होती है कि x के कोफिशिएंट यहाँ पे लिखें, तो x के कोफिशिएंट है 5 1 2, y के कोफिशिएंट है 1 7 1, और c1 है 11, c2 9, और c3 5। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड में भी आप एक्सपेंड फ्रॉम ρ1, तो 7 5 जा
35 माइनस 9 वन जा 9, -1, ये रॉ कॉलम डिलीट होगा तो 5 वन जा 5, 9 टू जा 18, प्लस 11, ये रॉ और ये कॉलम डिलीट होगा तो 1 वन जा 1, -7 टू जा 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 5 है, 35 माइनस 9 ये हो जाएगा 26, -1 ये हो जाएगा माइनस का 13, प्लस 11 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो 26 5 जा ये होता है 130, प्लस 13 और ये 11 13 जा 143। तो चेक करेंगे क्या इनका आंसर 0 आ रहा है। तो 130 प्लस 13 इज प्लस का 143, माइनस 143 इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि लाइंस आर कॉन्करेंट। प्रूव दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3 है। तो सबसे आसान इक्वेशन 2 में से है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। तो इक्वेशन 2 से हमने x की वैल्यू निकाल ली -7y माइनस 9, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4 का। और ये जो x की वैल्यू है इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 implies दैट 5 इंटू एक्स -7y माइनस 9 प्लस y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -35y, 9 5 जा 45, प्लस y प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0, -35 और ये प्लस y, तो -34y माइनस 45 प्लस 11 -34 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, 34 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये 34 डिवाइड में आ जाएगा -34। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए। तो x इज इक्वल्स टू -1 पुट कीजिए, -7 मल्टीप्लाई बाय -1 इज 7 माइनस 9। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -2। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या आया, -2 x की वैल्यू है और -1 y की वैल्यू है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो स्टूडेंट 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।